क्या असम में बहु विवाह सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है या ये एक आम सामाजिक सच्चाई है जिसे अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है? जब भी बहु विवाह की बात होती है तो ज़्यादातर लोग इसे एक ही समुदाय से जोड़ देते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े और रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। हाल ही में असम सरकार ने बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने का ऐलान किया है, जिसके बाद ये मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन साइंसेस की स्टडी बताती है कि असम में बहु विवाह सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदुओं और अन्य समुदाय में भी पाया जाता है। हालांकि इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। स्टडी के मुताबिक असम में बहुपत्नी विवाहों का प्रतिशत 15 वर्षों में 3.3% से घटकर 2.4% रह गया है, लेकिन कुछ जिलों और जनजातीय इलाकों में ये प्रथा अब भी ज्यादा देखी जाती है, खासकर ग्रामीण और कम शिक्षित वर्गों में। मध्य असम के बिश्वनाथ जिले और दक्षिणी असम के करीमगंज जिले में बहु विवाह की संख्या दर 4.2% दर्ज की गई। ये दोनों जिले देश के उन टॉप 40 जिलों में शामिल रहे जहां बहुपत्नी विवाहों का परसेंट सबसे ज्यादा था। वहीं मेघालय का ईस्ट जैतिया हिल्स जिला, जहां बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, लिस्ट में टॉप पर रहा। या 20% विवाहित महिलाओं ने बताया कि उनके पति की उनके अलावा और पत्नियां भी हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों में बहुपत्नी विवाह की सबसे ज्यादा दर उड़ीसा और असम में पाई गई। भारत में जाति समूह के संदर्भ में बहुपत्नी विवाह अनुसूचित जनजाति में अन्य समूहों की तुलना में ज्यादा प्रचलित पाया गया। हालांकि सभी जाति समूहों में वक्त के साथ इसमें गिरावट आई है। IIPS की स्टडी में ये भी पाया गया है कि जिन महिलाओं की औपचारिक शिक्षा नहीं थी उनमें बहुविवाह की व्यापकता हाईली एजुकेटेड महिलाओं की तुलना में ज्यादा थी। पिछले साल दिसंबर में असम विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध अधिनियम 2025 पारित किया, जिसका मकसद राज्य में बहुविवाह और सभी प्रकार के बहुपत्नी विवाहों को खत्म करना है। छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से साफ रूप से बाहर रखा गया है।